तो लिहाज रखिए। ये सब चल ही रहा था कि बुग़्ज़ मौला अली में उस शख्स ने जश्न माविया मनाना शुरू कर दिया। माविया कौन है? मौलाए कायनात से माविया का क्या तकाबुल? मौका है मौलाए कायनात के जश्न का, उसके मुकाबले में उनके दुश्मन, जिनकी दुश्मनी पर तारीख शाहिद है और सारे उलमा भी इस बात से वाकिफ हैं कि मौलाए कायनात से उन्हें कितना बुग़्ज़ था। आपको हदीस रसूल बताऊं क्या थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है उस हदीस पाक को, बुखारी शरीफ में पढ़ा है, मुस्लिम में पढ़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घोड़े पर तशरीफ ले जा रहे थे कहीं, पहलू में अमीर माविया भी एक घोड़े पर बैठे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी कि सरकार के बराबर चले। ज़हन और मिजाज का अंदाजा कीजिए, कोशिश ये कर रहे थे सरकार के पहलू बपहलू चले घोड़े पर। कुछ कदम चले थे, बराबरी की कोशिश किया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, माविया मुझसे पीछे हट के चलो, पीछे चलो, तुम्हारे सुल्ब से मुझे खून की बू आती है, तुम्हारी पुष्ट से मुझे खून की बू आती है जो मेरे अहले बैत का क़िताल करेंगे। इससे उनके मिजाज का अंदाजा कर लो। अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे पूछा, माविया तुम्हें फख्र चाहिए या अमीरी चाहिए, मुलूकियत चाहिए? दोनों ने फरमाया था, उन्होंने कहा था अल्लाह के हबीब मुझे मुलूकियत चाहिए, बादशाहत चाहिए। इंसान का ज़हन उसके मिजाज का अंदाजा उसके अल्फाज से हो जाता है, और यही मुलूकियत पसंदी थी जिसने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अलैहिस्सलाम को मजबूर किया सुलहनामा करने पर। क्या सरकार ने अहले बैत को जो फजाइल बयान किए थे उन्हें नहीं मालूम थे? मौला अली के फजाइल उन्हें नहीं मालूम थे? हसनैन करीमैन की अजमतें उन्हें नहीं मालूम थी? सरकार की अहादीस तय्यबा हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर अंदाज से उन्हें याद थी। इसके बाद भी उनका यह अमल था। अली सैयदना मौलाए कायनात को ताहयात उन्होंने चैन से जीने नहीं दिया, जिसे इजमाई उम्मत कहते हैं। सारी उम्मत ने उस वक्त मौलाए कायनात को हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन बनाया था। तमाम मुसलमानों ने इत्तेफाक के साथ अमीरुल मोमिनीन बनाया था। यही वो शख्स था कि जिसने अमीरुल मोमिनीन नहीं माना और शाम के गवर्नर के होते हुए उन्होंने वहां बगावत कर दिया मौलाए कायनात से, और बादशाह अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया बागी की हैसियत से। अमीर माविया को बागी कहा गया है इस्लाम में। बगावत किया उन्होंने, और बागी की सजा कत्ल है। उन्होंने बगावत किया, उन्होंने मौलाए कायनात पर उस हजरत उस्मान गनी के खून के बदले में के बहाने से 2 जंग मुसल्लत किया, जुमल और सिफीन, जिसमें हजारों सहाबा कटे। उन सहाबा के खून का उबाल किसकी गर्दन पर? फिर मौलाए कायनात जिस अंदाज से शहीद किए गए, अगर तारीख के औराक पलटे, हालात का नेक नियति से मुशाहिदा करें, मुताला करें और गौर व फिक्र करें, तो आपको कहीं से न कहीं से मौलाए कायनात के कत्ल में रेशा दवानियों का सिलसिला मिल जाएगा। फिर मौलाए कायनात के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा को अमीरुल मोमिनीन बनाया तमाम मुसलमानों ने। इन्होंने, क्योंकि उनके सामने था कि मेरे बाप के मुकाबले में ये शख्स हमेशा खड़ा रहा, मेरे बाप का बागी था। यहां तक कि जंगे जुमल सिफीन में के बाद जो दोनों में मुसालिहत हुई, तो कातिब ने सुलहनामे पर अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा कर लिखा था। इन्होंने देखा लफ्ज अमीरुल मोमिनीन पर उन्होंने एतराज कर दिया कि जब तक ये अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज काटे नहीं जाएंगे मैं सुलहनामे पर दस्तखत नहीं करूंगा। मजबूर कर दिया। मौलाए कायनात ने देखा मुसलमानों की कत्ल खोरजी का सिलसिला बंद हो किसी तरह से,
मुसलमान क़िताल से बच जाएं। मुसलमानों को कत्ल खूरीजी से बचाने के लिए मौलाए कायनात ने हुक्म दिया, जिस शर्त पर ये शख्स राजी हो जाए उसको वही कर दो। कातिब से फरमाया कि जो है तुम अमीर मोमिनीन के अल्फाज काट दो। उसने कहा हुजूर मेरी मजाल नहीं, आपने अब खुद कलम लेकर अपने हाथ से काटा। कितना दर्दनाक पहलू उस वक्त रहा होगा इमाम मौलाए कायनात के कल्ब पर, उस वक्त क्या गुजरी होगी। बहरहाल उसको भी नजरअंदाज कर दिए। फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पीछे पड़ गए, मजबूर किया। उनके सामने नमूने थे जुमल सुफीन और सिफीन का मामला। अगर मैं इस शख्स से सुलह नहीं करता हूं, इसको खिलाफत नहीं, इसको नहीं देता हूं, तो ये फिर मुसलमानों पर जंग मुसल्लत करेगा और फिर न जाने कितने सहाबा शहीद होंगे। मुसलमानों का जो मिशन मौलाए कायनात था उसी को इमाम हसन मुज्तबा ने अपनाया और आपने खिलाफत उनको दे दिया, लेकिन 10 शर्तों के साथ। 10 शराइत थे उसमें, जिसमें पहली शर्त यह थी कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी तक अमीरुल मोमिनीन रहोगे, खलीफा रहोगे, और जब तुम्हारा आखिर वक्त आएगा तो खिलाफत मदीने लौट आएगी। लेकिन उन्होंने खिलाफत लौटाना तो बड़ी बात है। इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया और जहर देने वालों में जाने कैसे कैसे लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से सिलसिले की कड़ियां अगर जोड़ी जाएं, आज का सीबीआई अगर होता तो कहीं ना कहीं से वो कोई क्लू निकाल ही लेता। मैं अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए नहीं बोलता। इमाम हसन मुज्तबा शहीद किए गए। उनकी शहादत के बाद क्या हक था, जब उनका आखिरी वक्त आया उन्होंने एक शर्त पर भी अमल नहीं किया था। यही शर्त पूरी कर देते कि वो खिलाफत वापस कर देते। बजाय खिलाफत वापस करने के उन्होंने मदीने तैयबा में एक बड़ी फौज लेकर के मदीने तैयबा आए और जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बेहद प्रेशर डाला। खजाना लेके आए थे, लोगों में तकसीम कर रहे थे और यजीद की बैत अपने हाथ पर ले रहे थे। क्या ये सदाकत बयानी है? क्या यही इमाम हसन से सुलहनामा के शराइत में दाखिल था कि बस वो सब जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुआहदे की खुद ही खिलाफ वर्जी किया और पूरी कोशिश के साथ मदीने तैयबा और मक्का मुअज्जमा में पैसा दे दे करके खजाना, बैतुल माल का खजाना जो मुसलमानों की अमानत थी, उसे लूटा करके, लोगों को दे दे करके, लालच दे दे करके, और यजीद की बैत अपने हाथों पर लेने वाले का नाम अमीर माविया। आप सोचो, इन सब कहीं से अहले बैत की मोहब्बत की बू महसूस हो रही है। आप खुद इस चंद हकायक बने रखे, आप सोच महसूस करो। कहीं से भी एक ऐसे शख्स को सामने खड़ा किया जा रहा है जिक्र मौला के सामने, जो अहले बैत का शदीद तरीन दुश्मन था। और क्यों करना दुश्मन होता, जिसका बाप अबू सुफियान रहा हो, जिसकी मां हिंदा रही हो,